हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है बच्चों अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में मेरे पास में कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर हमें ये चीज समझ नहीं मतलब इस चीज में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सी चीज कब कैपिटल से माइनस होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने एसेट खरीद लिया, तो अब एग्जाम्पल उसमें क्या बना था कि पैसा गया और एसेट आया, तो हम क्या कर रहे थे, कैश में से माइनस कर रहे थे और जो एसेट आया उसका एसेट्स के अंदर प्लस कर रहे थे, उसका कॉलम बना रहे थे। तो वही मैं आपकी पहले क्वेरी दूर कर देता हूं कि कब आप प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब कब कौन सी चीज आप कैपिटल से माइनस करोगे और कब नहीं माइनस करनी है। तो देखो मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये आप चैप्टर नंबर 17 है का मतलब आगे आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें आप सीखोगे, उसमें ना आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और एक बनानी होती है आपको बैलेंस शीट। ये दो चीजें आपको बनानी होती है। ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर सारे एसेट्स जाते हैं बच्चों। क्या जाते हैं? सारे एसेट्स। ठीक है, जैसे और यहाँ पर एसेट्स आते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश है, बैंक है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारे एसेट आते हैं। मतलब इधर कहने का मतलब ये है। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में आपकी क्या आती है? एक तो कैपिटल आती है और दूसरा क्या आते हैं मेरे क्रेडिटर्स। जो भी मतलब आपको बिजनेस को पैसा देना है, मान लो क्रेडिटर्स आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा। इसके अलावा मान लो और क्या आ सकता है? और आ सकता है कि अगर आपने मान लो कोई भी खर्चा है जो पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, लाइबिलिटी होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, एसेट्स में और क्या क्या आ सकता है? प्रीपेड एक्सपेंस भी आ सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं बच्चों। वो खर्चा जो आपने पहले पे कर दिया, बेनिफिट आप बाद में लोगे। मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था मोबाइल रिचार्ज, तो ये जो आप प्रीपेड एक्सपेंस पे करते हो वो भी एसेट है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अगर अकाउंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, इधर पर आती है सारी इनकम्स, अभी आप ऐसे समझो, रफली मैं आपको समझा रहा हूं, और इधर आते सारे एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, ऐसे समझो। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या आता है? नेट प्रॉफिट निकलता है। ये आप आगे सीखोगे सब, ये तो बस मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूँ, लॉजिक समझा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट निकलता है, फिर ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये कैपिटल में ऐड होता है। ये क्या होता है बच्चों? कैपिटल में ऐड होता है, नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस आ गया तो क्या होगा? कैपिटल से माइनस होगा। आप ऐसे समझो। एक्सपेंसेस बच्चों यहाँ पे क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस देखो, जब भी आप एसेट खरीदते हो ना, वो एक्सपेंसेस नहीं होता, वो आपका एसेट्स मतलब बैलेंस शीट में ट्रीट होता है। एक्सपेंसेस मतलब क्या हो सकता है? जैसे मान लो आपका वेजेस, ये भी एक खर्चा है, ये सैलरी, रेंट। ठीक है, रेंट के अलावा और आपका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, है ना। और क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे खर्चे आएंगे इधर पे। और यहां पे आएंगे आपकी इनकम्स। मान लो आपको इंटरेस्ट मिल गया किस पे? इन्वेस्टमेंट पे, ये सारी आपकी इनकम्स आएंगी। या मान लो आपने सेल्स कर दिया, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे एक्सपेंसेस आते हैं और ये यहाँ पे इनकम्स आती हैं। अब बताओ, जो आपके एक्सपेंसेस हैं ये आपके नेट प्रॉफिट को कम करेंगे ना? बिल्कुल कम करेंगे आपके नेट प्रॉफिट को। तो जो भी चीज बच्चों नेट प्रॉफिट को कम करेगी, मैंने क्या बोला? जो भी चीज नेट प्रॉफिट को कम करेगी वो कैपिटल में से माइनस होगी। ठीक है, और जो भी चीज नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो चीज क्या होगी? कैपिटल में ऐड होगी। अब आप ऐसे समझो। आई होप ये आप, अब यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, सारे खर्चे, ये सारे क्या है? खर्चे, एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आते हैं। ठीक है, ये सारे खर्चे, तो ये सारे क्या होंगे सर? कैपिटल से माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नेट प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। ठीक वैसी क्रेडिट साइड में जो भी इनकम्स आ रही है वो क्या होंगी? मेरी कैपिटल में ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट को बढ़ा रही है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बताया था? अकाउंटिंग क्वेश्चन बनती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। तो एक इफेक्ट तो मैंने आपको इन सबका बता दिया था कि हाँ भाई चलो आप कैपिटल से माइनस कर दो। दूसरा इफेक्ट क्या होगा भैया? अगर आपने इन एक्सपेंसेस को पे करा है तो आपका कैश कम होगा, तो आप इनकी ट्रीटमेंट क्या करोगे? कैश में से माइनस करोगे और कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। ठीक है, अब मान लो आप कहते हो कि सर आपने पे नहीं करे, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? जैसे मान लो 500 रुपए की सैलरी है, ये आपको पे करनी थी, आपने पे नहीं करी,
तो उसमें दो इफेक्ट बन जाएंगे। अब आपने बोला इसके दो इफेक्ट कैसे बन जाएंगे? भाई 500 रुपए का खर्चा हुआ सैलरी का, चलो कैपिटल से माइनस करोगे, क्या ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो हुई, लाइबिलिटी भी तो हुई, तो लाइबिलिटीज के अंदर एक आप कॉलम और दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और उसमें इसको शो कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों ये सारे आइटम्स मैंने आपको बता दिया, लॉजिक बता दिया कि कब कौन सी चीज कैपिटल से माइनस होगी और कब किस केस में नहीं होगी। एसेट्स बच्चों, एसेट्स में आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर आपने कैश दिया है तो कैश में से माइनस कर दोगे और जो भी आपके एसेट्स आए हैं वो आप क्या कर दोगे? अकाउंटिंग क्वेश्चन में अलग से एसेट्स में दिखा दोगे। ये भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये आप जो है एक बार अपनी कॉपी में रफली बना लेना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये लॉजिक समझ के चलोगे, कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। बच्चों पिछले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपको पार्ट्स के अंदर एक इलिस्ट्रेशन नंबर 2 और आपकी बुक के एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए थे। अब मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करवा रहा हूँ, इसको समझ लो, क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे उतने अच्छे आपके कंसेप्ट होंगे। आप पूरे पार्ट्स देख लेना, उसके बाद अकाउंटिंग क्वेश्चन करने बैठना, देख लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया था कैसे बनाना है। सीरियल नंबर, फिर क्या डालोगे बच्चों? ट्रांजैक्शन, फिर डालोगे एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यही मैंने आपको फॉर्मेट बताया था लास्ट क्लास में। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मुझे अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। पहली ट्रांजैक्शन, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको क्या बताया था? जो सीरियल नंबर 1 है वो जो ट्रांजैक्शन नंबर 1 डाल दोगे क्योंकि 1 सॉल्व कर रहे हो, और ट्रांजैक्शन में पूरी ट्रांजैक्शन डाल दोगे। क्या लिखा है? सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही लिखा है। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रुपीज कितना है बच्चों? 1 लाख। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अगर आप सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप क्या बोलोगे? कैश गया है सुनील के पास से। नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, सुनील ने पैसा बिजनेस में लगाया, कैश लगाया है और बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस के पास क्या होगा? कैश आएगा, एसेट आएगा। तो एसेट्स के अंदर मैंने क्या बोलता, जो जो भी एसेट आते रहेंगे वो आपको एसेट्स में ऐड करने। जैसे फॉर एग्जांपल कैश आएगा, आपने यहाँ पे लिख दिया कैश, कितना आएगा? 1 लाख, और ये 1 लाख क्या हो जाएगा बच्चों? ऐड होगा। 1 लाख क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ये कैपिटल है बिजनेस के लिए या नहीं है? बिजनेस में पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, तो लाइबिलिटी भी तो है बिजनेस के लिए, पैसा बिजनेस का थोड़ी है। तो ये क्या, इसे हम क्या बोलते थे? कैपिटल। और ये कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सीधा कैपिटल में क्या कर दो आप? इसको ऐड बैक कर दो 1 लाख। लाइबिलिटीज पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, लाइबिलिटीज हो जाएंगी हमारी 0 + 0। ठीक है, अब दूसरी ट्रांजेक्शन, इतना समझ में आ गया होगा आपको। 1 लाख 1 प्लस किया हुआ है मैंने कैपिटल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी ना, तो 1 लाख रुपीज ऐड हुआ है। आगे, परचेज गुड्स इन कैश। अब बच्चों देखो, दिमाग से समझ लो, परचेज गुड्स इन कैश, आपने क्या करा? गुड्स खरीदा और कैश दिया। आपने क्या करा? गुड्स खरीदा और कैश दिया। बच्चों बताओ, गुड्स जब हम खरीदते थे वो स्टॉक ही था, है ना? और स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट होता है ना? यहाँ पे लिखो परचेज, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, सीरियल नंबर 2 आ गया, ट्रांजैक्शन में पूरा लिख दो, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, परचेज गुड्स इन कैश। भाई कितना कैश दिया? अपने दिमाग से सोचोगे ना, देखो आपको खुद आंसर मिल जाएंगे। ₹50,000। आप बताओ, अगर आप गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? आप बोलोगे सर गुड्स आएगा और पैसा जाएगा। पैसा जाएगा ना तो माइनस होगा। वैसे ही बिजनेस के साथ हुआ, बिजनेस ने गुड्स खरीदा है कैश देके, तो बिजनेस के पास से कैश जाएगा तो माइनस होगा। कितने रुपए माइनस होगा बच्चों? 50,000 कैश में से माइनस हो जाएगा। और गुड्स आएगा, स्टॉक आएगा, एक एसेट आएगा। मैंने क्या बताया? जितने भी एसेट्स आएंगे उनको आप अलग कॉलम में, मतलब इसके अंदर ही प्लस करके लिख दो, प्लस स्टॉक कर दो, प्लस स्टॉक। ठीक है, कितने रुपए इसका स्टॉक आएगा? 50,000 का, इज इक्वल्स टू, क्या कैपिटल पे असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना, इससे कैपिटल बढ़ेगी ना घटेगी, तो 0। लायबिलिटीज पे असर पड़ेगा? लायबिलिटीज पे असर कब पड़ता? जब मैं माल को उधारी में खरीदता, उधारी में थोड़ी खरीदा है, तो लायबिलिटीज भी हो जाएंगी हमारी 0। ठीक है, अब बच्चों जब भी 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है फिर हमें क्या बनाना होता था? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हम कैसे बनाते थे? यहाँ पे लाइन खींच दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो न्यू इक्वेशन। क्या लिखोगे? न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन में आपको सिर्फ सम करना होता है और कुछ करना नहीं होता। ठीक है, 1 लाख में से 50,000 लिया, कितना बचा? 50,000। स्टॉक ऊपर 0 ही मान लो आप, ऊपर कुछ नहीं था, 50,000 हो गया, कितना आ गया स्टॉक? 50,000 प्लस इज इक्वल्स टू कैपिटल कितनी आ गई? 1 लाख, और लायबिलिटी कितनी आ गई? 0। बच्चों जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे
इसका एसेट्स का टोटल और टोटल लाइबिलिटीज का टोटल जोड़ते हुए चलना, आपस में बराबर आ रहा है या नहीं। जब आप न्यू इक्वेशन बनाओगे 50,000 1,00,000 और लाइबिलिटीज भी कितनी आ रही है 1,00,000 प्लस 0 1,00,000, यानी कि क्या है हमारा अभी तक क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आप चेक भी करोगे, ठीक है। अब अगला तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर्स। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पर मैं पहले आपको लिख देता हूं यहाँ पे। तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर। कितना है भाई, ₹20,000। ₹20,000। बच्चों जब भी आपको किसी भी बिजनेस का नाम दे दे, पर्सन का नाम दे दे, देखो जैसे यहाँ पे सम्राट फर्नीचर दिया हुआ है, सम्राट फर्नीचर क्या है, बिजनेस का ही नाम है, ऐसे समझ लो। ये ना सम्राट फर्नीचर क्या है, बिजनेस का ही नाम है। जब भी आपको क्या करे, बिजनेस का नाम दे दें, ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन आपको बिजनेस का नाम दे दें, ठीक है, मैंने क्या बोला, बिजनेस का नाम दे दे, पर्सन का नाम दे दे और कैश ना लिखे। मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन आपको पर्सन का नाम दे दे या बिजनेस का नाम दे दे, सम्राट फर्नीचर बिजनेस का नाम है ना, और कैश ना लिखे, तो आप उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम करोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आपको बिजनेस का नाम दे दे या पर्सन का नाम दे दे और क्वेश्चन में इन कैश ना लिखे, जैसे यहां पर है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर ₹20,000, इन कैश लिखा है कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम सम्राट फर्नीचर इन कैश, नहीं लिखा ना, तो जब तक कैश ना लिखे आप कैश मानोगे नहीं उसको। अब ये ट्रांजेक्शन पता है आप क्या मानोगे, क्रेडिट। जब पर्सन का नाम दिया हो या बिजनेस का नाम दिया हो और क्वेश्चन में इन कैश ना लिखे, तो हम क्या मानेंगे उसे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करना बताओ क्या है, एसेट है, एक एसेट आएगा, और उधारी में परचेज करा है तो लाइबिलिटी भी तो बनेगी या नहीं बनेगी, तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पे आपका कैश पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, जीरो, तो कैश पे तो जीरो असर पड़ेगा। स्टॉक पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, जीरो। लेकिन आपका फर्नीचर एक एसेट है, वो तो आएगा, तो इसको आप ऐड कर दोगे फर्नीचर। FUR लिख रहा हूं मैं, FUR शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फर्नीचर आप एग्जाम में पूरा लिख के आना, फर्नीचर, ठीक है। ये जीरो हो गया। अब फर्नीचर कितने से आएगा, 20,000 से आएगा, ठीक है। बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन लगा लो। कैपिटल पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, कैपिटल पे असर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगी जीरो। क्यों, क्योंकि एसेट खरीदा है, एसेट तो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है ना। कि मैंने बताया था ना, सिर्फ वही चीजें कैपिटल को असर डालेगी जिससे नेट प्रॉफिट घटेगा पड़ेगा। ये नेट प्रॉफिट में चार्ज होगा ही नहीं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा ही नहीं, बैलेंस शीट में जाता है, तो कैपिटल पे असर नहीं डालेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइबिलिटीज भी आपकी बढ़ेंगी, क्यों, क्योंकि सर 20,000 से आपने उधारी में माल फर्नीचर खरीदा है, तो यहाँ पे 20,000 आप क्या करोगे, लाइबिलिटी में भी शो कर दोगे। यहां तक आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, दो ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। अभी तीसरी ट्रांजेक्शन हो गई, ना, ये तीसरी ट्रांजेक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। पता है कैसे, आप इसको एक ट्रांजेक्शन मान लो, न्यू इक्वेशन को, और इसको एक ट्रांजेक्शन मान लो। जब भी दो दो पूरे हो जाएंगे, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड 2 ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन और ये भी 2 ट्रांजेक्शन हो गई, आप इसको 2 ट्रांजेक्शन मान लो, ये न्यू इक्वेशन। तो यहां पर आप क्या करोगे, न्यू इक्वेशन बनाओगे। न्यू इक्वेशन कैसे बनाते थे, बस जोड़ते थे और कुछ करते ही नहीं थे। न्यू इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें आप क्या करो, जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, 50,000 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 50,000। स्टॉक कितना रहेगा, 50,000 ही रहेगा। फर्नीचर कितना रहेगा, 20,000 रहेगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल्स टू, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी प्लस 20,000। मैंने अभी आपको समझाया बच्चों कि जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटीज का टोटल आपस में जोड़ते हुए चलना। एसेट्स का टोटल, लाइबिलिटीज का टोटल आपस में जोड़ते हुए चलना। अगर बराबर आ रहा है तभी क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती है। चलो चेक करते हैं। 50,000 50,000 1,20,000। अगर मैं लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1 लाख की कैपिटल, 20,000 का लाइबिलिटी, 1,20,000। 1,20,000 इधर आ रहा है, 1,20,000 इधर आ रहा है, दोनों साइड बराबर है। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है, आगे भी जो ये ट्रांजेक्शन जो मैं भी आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी करवाई थी, मैं दोबारा बताता हूं। उसमें क्या है, सोल्ड गुड्स। देखो बच्चों, पहले मैं ट्रांजेक्शन लिख देता हूं। सोल्ड गुड्स, क्या बोला क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेचा गया है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000, कॉस्टिंग ₹25,000। भाई आपने गुड्स को बेचा है, 25,000 में गुड्स को सोल्ड किया है। कितने में, ₹4 35,000।
तो ₹35,000 अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश। अब इसे बड़ा ध्यान से समझ लेना। गुड्स आपने बेचे हैं, सोल्ड करे, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 25,000, बच्चों कितनी थी 25,000, और बेचा कितने में 35 में। 25 का माल 35 में बेचा, दोबारा बोल रहा हूं 25 का माल 35 में बेचा। अब देखो वैसे तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम, लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा आइटम इफेक्ट होंगे। कैसे, लॉजिक के साथ समझाता हूं। बच्चों 25,000 रुपए का माल बेचा, आप अपने हिसाब से सोचो 25,000 रुपए की कॉस्ट का माल बेचा, क्या होगा 25,000 का माल जाएगा, और 35,000 रुपए में बेचा, 35,000 रुपए आएंगे, यही होगा और कुछ तो नहीं होगा। 25,000 का माल जाएगा ना, मैंने आपको बताया था स्टॉक में से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, ठीक है। अब देखो 35,000 रुपए में बेचा है, 35,000 का कैश आएगा, तो 35,000 कैश में ऐड कर दिया, ठीक है। ये 35,000 लिखा है, 35,000 का कैश मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जाएगा, स्टॉक जाएगा भी तो माइनस करोगे 25,000 स्टॉक में से, ठीक है। क्या फर्नीचर पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, फर्नीचर पे थोड़ी असर पड़ेगा, तो प्लस 0 कर दो। जिस चीज पे असर नहीं पड़ता उसे 0 कर दो, ठीक है। आगे कैपिटल पे असर पड़ेगा, बताओ कैपिटल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। 25,000 वाला माल आपने 35,000 में बेचा है, 10,000 का प्रॉफिट नहीं कमाया आपने। मैंने क्या बताया था, जिस भी चीज से प्रॉफिट, अगर देखो प्रॉफिट आपको होगा तो कैपिटल आपकी बढ़ेगी, लॉस अगर होगा तो कैपिटल आपकी घटेगी। 25 वाला माल 35 में बेचा है, बताओ प्रॉफिट हुआ ना आपको 10,000 रुपए का। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, यानी कि 10,000 इधर पे ऐड होगा, 10,000 रुपीज क्या होगा बच्चों इधर पर ऐड बैक होगा। लाइबिलिटीज पे कुछ असर पड़ेगा, नहीं, 0। लाइबिलिटीज पे कब असर पड़ता है, जब मैं उधारी में माल खरीदता हूं, या कोई एसेट उधारी पे खरीदता हूं, या बैंक से लोन ले लेता हूं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। ये हो जाएगा 0। अब देखो न्यू इक्वेशन एक ट्रांजेक्शन मान लो और इसको एक ट्रांजेक्शन मान लो। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, डंडी खींचो उधर पे आप ऐसे। अब यहां बनेगी न्यू इक्वेशन, क्या बनेगी बच्चों, न्यू इक्वेशन। 50,000 35,000 कितना हो गया 85,000, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, 50,000 में से 25,000 का माल बिक गया ना, तो यहाँ पे 25,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। फर्नीचर कितना रहेगा आपका 20,000 ही है, 20,000 हो जाएगा, प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1 लाख और 10,000, 1,10,000 हो जाएगा, प्लस 20,000। मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे, इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को, मतलब एसेट्स के टोटल को, जो यहाँ पर ये एसेट्स का टोटल है इसको, और जो लाइबिलिटीज है इसके टोटल को आपस में जोड़ के देख लेना, दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं। हर एक स्टेप पे बराबर आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर ही आएगा। आप चाहें तो एक बार करके देख लेना। तो ये अभी हमने 4 ट्रांजेक्शन तक तो कंप्लीट कर लिया। अब हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, उसको निपटाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास स्पेस नहीं है। आपको क्या करना है, इसके नीचे से ही कंटिन्यू करना है। मैं ऊपर से बस ये सारा मिटा दे रहा हूं, आपको इसके नीचे से ही कंटिन्यू करना है। मिटा देते हैं इसे। ठीक है बच्चों, ये हमारी न्यू इक्वेशन बची थी, लास्ट में आंसर यही बचा था ना। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन करके मैं ऊपर लिख देता हूं वैसे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी के नीचे से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। मेरे पे स्पेस कम है इसलिए मैंने रब करा है। कैश कितना आया था 85,000, स्टॉक कितना आया था 25,000, फर्नीचर कितना आया था 20,000, इज इक्वल्स टू का निशान लगा दो। कैपिटल कितनी आएगी 1,10,000, लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी प्लस 20,000। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर बचा था ना बच्चों लास्ट में। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखो क्या कहती है, करते हैं इसको भी। ट्रांजेक्शन नंबर 5, ठीक है बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स, सम्राट फर्नीचर, मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स was paid in cash, was paid in cash। देखो बच्चों, याद है 20,000 रुपए का हमने फर्नीचर सम्राट फर्नीचर से उधारी पे खरीदा था, याद आ रहा है नहीं आ रहा। उसी की 20,000 की लाइबिलिटी थी और फर्नीचर 20,000 का खरीदा था। अब एक बात बताओ, जिससे आप उधारी में जो भी चीज खरीद रहे हो उसकी पेमेंट भी तो करोगे, तो वही चीज है। सम्राट फर्नीचर को कह रहा है was paid in cash, भैया जो जितना पैसा उसको देना था ना कैश में पे कर दिया, जितना पैसा उसको देना था कैश में पे कर दिया। अब देखो कैश निकल के जाएगा, कितना रुपए पे करा है
अच्छा यहाँ पर तो हम 20,000 ही पे करेंगे ना, यहाँ पे कैश लिखा। अब देखो बच्चे ना कई बार क्या होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई यहाँ पे तो लिखा है कि हमने सम्राट फर्नीचर को कैश दे दिया, क्वेश्चन में तो बताया नहीं कितना कैश दिया है। भैया इतना मत सोचना, सिंपल सी बात है, जब आपने फर्नीचर 20,000 रुपए का उधारी पे खरीदा है तो सम्राट फर्नीचर को कितना पैसा चुकाओगे, 20,000 तो चुकाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कैश निकल के गया 20,000। स्टॉक पे कुछ असर पड़ेगा नहीं, जीरो। क्या जब आप सम्राट फर्नीचर को 20,000 की पेमेंट करोगे तो फर्नीचर पे असर पड़ेगा नहीं, जीरो। फर्नीचर आपने खरीदा थोड़ी है, आपने तो बस लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। कैपिटल पे असर पड़ेगा नहीं, जीरो। और लाइबिलिटीज आपकी कम होगी, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी चुका रहे हो, 20,000 लाइबिलिटी से माइनस। अब मैंने क्या बोला, न्यू इक्वेशन, एक ट्रांजेक्शन मान लो, ये 2 हो गई ना, 2 के बाद आपको क्या करनी होती है, न्यू इक्वेशन बनानी होती है। फिर बनाओ न्यू इक्वेशन, ये बन जाएगी मेरी क्या बच्चों, न्यू इक्वेशन। अब 85 में से 20,000 गया, 65,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, ठीक है। और वहां पे कितना आ जाएगा, 1,10,000। कैपिटल पे तो असर पड़ा ही नहीं, 1,10,000। और ये क्या हो जाएगा 20,000, और में से 20,000 गया तो जीरो। अब देखो मैंने आपको क्या, ये अब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म, 5 ही ट्रांजेक्शन थी। अब आपने एग्जाम में किया, आपका आंसर ये आया। अब आपको कैसे पता चलेगा ठीक है नहीं, मैंने क्या बोला, हर स्टेप पे एसेट्स, ये जो इसका टोटल जो है और इसका टोटल जो है वो हमेशा इक्वल आएगा, बराबर आएगा। अब देख लो, करके देख लो आप चाहे तो। 65 और 25 कितना हो गया बताओ, 90 हो गया, 90,000। 90,000 और 20,000 कितना होता है, 1,10,000। कैपिटल में कितना आ रहा है, 1,10,000 प्लस जीरो, 1,10,000। यानी कि टोटल लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और एसेट्स बराबर है। दैट मींस क्वेश्चन आपका ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट करी इलस्ट्रेशन नंबर 1। बच्चों ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। पूरे जो आपकी बुक का एग्जांपल दिया था मैंने, वो भी अच्छे से आपको डिटेल में डिस्कस करवा रखा है। लास्ट क्लास के अंदर आप देख लेना, पार्ट सारे देख लेना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम हमारा होता है खत्म। आप ये मान लीजिए अगली क्लास में, यानी कि कल हम करेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। उसके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो अच्छे से क्लास में ध्यान देना, नोट्स आपने कंप्लीट कर लेना। वीडियोस अगर पसंद आ रही हो, वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।